हेलो गाइस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल कॉमर्स सपोर्ट में। गाइस, हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि हमने मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इफ़ेक्टिवनेस, इफ़िशियंसी और यहाँ तक कि उसके जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग देख लिया मैनेजमेंट होती क्या है, इसको करने से वो क्या है, लेकिन ज़रूरी क्यों है। ठीक है, आपके मन में आ रहा हो कि मतलब हम मैनेजमेंट को फॉलो क्यों करें, मतलब इसके करने से हमको मिलेगा क्या। ठीक है, तो वही हम आज देखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगर आप मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो इससे क्या होगा, आपका जो ग्रुप गोल है, ग्रुप गोल किसी को कहते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ गोल्स होता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनी हुई होती हैं, उनको ग्रुप गोल्स बोलते हैं। इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं बुक से अपनी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो होता है वो अपने खुद के लिए ज़रूरी नहीं होता है, मतलब कि जो मैनेजर होता है वो अपने खुद के लिए मैनेजमेंट का यूज़ नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए यूज करता है। द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजर का जो काम होता है वह यह होता है कि जो इंडिविजुअल का एफर्ट है उसको एक कॉमन डायरेक्शन दे, मतलब अलग अलग। हम आपको समझाते हैं, देखिए जैसे ये मैनेजर है, ठीक है, इसका जो वर्क ये होगा कि हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल वर्क हैं, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं, इनका क्या करें, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ का जो वर्क है, मतलब इनका जो कार्य है उसको एक सेम डायरेक्शन में करें। मतलब ऐसा नहीं है कि एक लोग ये एम्प्लॉयज़ हैं, एक ये एम्प्लॉयज़ हैं, एक इस तरफ काम कर रहा है, एक इस तरफ, ये दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में काम करने चाहिए। ठीक है, जब सब लोग एक ही सेम डायरेक्शन में काम करें तब जाके ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव हो पाएगा। ठीक है, वही इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, मैनेजर क्या करता है, जो इंडिविजुअल हमारे अलग अलग एम्प्लॉय हैं, हमारे अलग अलग जो वर्कर्स हैं, उनके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए क्या करता है, एक सेम डायरेक्शन में करता है। ठीक है, देखिए आप इस तरीके से समझिए, दो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एक ए है, एक बी है। एक कह रहा है कि हमको सेल्स बढ़ानी है और बी कह रहा है कि हमको प्रोडक्शन बढ़ानी है। और फिर इससे होगा क्या कि दोनों आपस में अपने गोल्स को लेके लड़ जाएंगे। ठीक है, इससे होगा कि कंपनी का लॉस हो जाएगा, ना तो प्रोडक्शन बढ़ पाएगा ना ही सेल्स बढ़ पाएगा। तो मैनेजर का काम ये होता है कि इन दोनों को समझाएगा। ठीक है, इन दोनों को समझाएगा कि ये दोनों मिल के काम करेंगे, जिससे क्या होगा, क्या कि प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, सेल्स भी हो जाएगा, दोनों के जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। ठीक है, और जैसा आप जानते हो कि जो ये ए और बी जितने भी हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम किसके अंदर करते हैं, काम करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब हम अच्छे से काम करेंगे तो अल्टीमेट गोल किसका कंप्लीट होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे से काम करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। तो यही है कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है कि मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफ़िशियंसी। मैनेजमेंट हमारी इफ़िशियंसी को वो बढ़ाता है। हमने इफ़िशियंसी देखा था ना, हमने पिछले वीडियोस में देखा था इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी के अंदर डिफरेंस, कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, इफ़िशियंसी मतलब आप जानते हो कि काम को करना, लेकिन उसके साथ साथ कम पैसे में काम को करना। ठीक है, मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट। कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना, इसको क्या कहते हैं, इफ़िशियंसी। बुक्स को देख लेते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफिशियंसी। द एम ऑफ अ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो मैनेजर का जो एम होता है, मैनेजर का वो एम क्या होता है, ये मैनेजर का जो एम होता है वो होता है कि वो क्या करे, मैनेजर का एम होता है कॉस्ट को रिड्यूस करे। जो हमारी कॉस्ट है उसको क्या करे, रिड्यूस। जब अगर हमारी कॉस्ट कम लगेगी, हमारी जब कॉस्ट है वो कम लगेगी तो हमारा जो अल्टीमेट प्रॉफिट होगा, अल्टीमेट प्रॉफिट वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक है, मैनेजर का काम ये होता है कि हम अपनी कॉस्ट को क्या करें, कम करें। जब कॉस्ट को कम कर देगा तो प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ जाएगा। आप सपोज करिए जैसे आपकी कोई शॉप है, जैसे हलवाई है, मिठाई बनाता है। ठीक है, मान लीजिए वो जब पहले मिल्क लाता था उसको मिलते थे 50 रुपये। ठीक है, 50 का लाया,
उसको बना के वो जब बनाता था उससे, तो उसको 100 रुपये में बेचता था, ठीक है, 100 रुपये में। तो इससे होता क्या था, उसमें उसको 50 रुपये का प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अब अगर उसको कॉस्ट उसकी कम लग गई, मतलब उसका जो मिल्क मिल रहा है उसको वो 40 में मिल रहा है, तो उसको अब प्रॉफिट कितना होगा, उसको प्रॉफिट होगा 60 रुपये। तो देखिए, आपने अगर कॉस्ट को कम करने से आपका प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट वन इज जो हमारा आता है वो आता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आप जानते हैं कि डायनेमिक मतलब ऐसा कि जो चेंज होता रहे, चेंज होता रहे। मैनेजमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बना देता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ कंस्टेंटली चेंजिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है जो कि क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जो कि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इट इज़ जनरली सीन दैट इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंज एज इट ऑफन मीन्स मूविंग फ्रॉम अ सिमिलर सिक्योर इन्वायरमेंट इनटू अ न्यू एंड मोर चैलेंजिंग वन। होता क्या है, जैसे आप सपोज करिए कोई भी एक एम्प्लॉय है, ठीक है, पहले ये काम करता था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अब आपको करना क्या है, इसको सेल्स में डिपार्टमेंट में भेजना है। तो ये क्या करेगा, जब आप इसको भेजने लगोगे तो ये पहले तो वहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे क्या है, फैमिलियर है और इसको सिक्योर है, मतलब सेफ इन्वायरमेंट में है। इसका मतलब होता क्या है ना कि कोई भी पर्सन जब कहीं पे वर्क करने लगता है ना, उसका वहाँ पे मन लग जाता है, तो वो उससे दूसरे डिपार्टमेंट में जाना नहीं चाहता। तो होगा क्या, मैनेजर क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, उसको मोटिवेट करेगा क्या करने के लिए, इस डिपार्टमेंट में मूव ऑन करने के लिए। वही कह रहा है कि मैनेजमेंट जो होता है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को में चेंज करने के लिए। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक, और मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बना देता है। डायनेमिक मतलब फ्लैक्सिबल, जिसको कि आसानी से चेंज किया जा सके। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आता है वो होता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी आप पिछले वीडियोस में देखा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या थे, ये ऊपर चीज़ें थी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इनको भी अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है, देख लेते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। A manager motivate and lead his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing the overall organizational goals। देखो, मैनेजर क्या करता है, मैनेजर्स मोटिवेट करता है, मोटिवेट करता है, किसको करता है, एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा। जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर काम करेंगे तो हमारी, जैसा आप बताइए कि एम्प्लॉयज़ काम किसके अंदर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें। जब अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे तो ओवरऑल गोल किसका अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का। तो वही कह रहा है कि जो मैनेजर होता है वो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है जिससे कि इनका तो जो ऑब्जेक्टिव है, इनको सैलरी वगैरह तो सब मिल के इनको मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो इसका गोल है वो भी अचीव होता है। मैनेजमेंट इस तरीके से इनको मोटिवेट करेगा कि एम्प्लॉयज़ का जो गोल है वो तो अचीव होगा ही होगा, उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो जाता है। वही कहा गया कि a manager motivate and lead his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goal while contributing to overall organizational goal। देखिए, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, आप क्या हो, एम्प्लॉय हो वहाँ के। अगर आप सोचोगे कि हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को अचीव नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करना है, तो भले ही आप इसके गोल्स में कंट्रीब्यूशन दो या ना दो, अभी तो काम तो आप इसी के अंदर ही कर रहे हो। अगर आप अपने ही गोल्स को अचीव करने में लगोगे तो इसका गोल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। अब बताते हैं कैसे। आप एक्चुअली में आपका गोल होगा क्या, अगर आप किसी कंपनी में काम करें तो आपका गोल ये होगा कि आपको सैलरी मिले, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, ये सब। तो सैलरी पाने के लिए करना क्या होगा, आपको काम करना होगा। और जब आप काम करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, सेल्स करेंगे, जो काम होगा वो करेंगे, ठीक है। जब आप करेंगे तो इसका प्रॉफिट किसको होगा, अल्टीमेट जो प्रॉफिट होगा जिसको कहते हैं बड़ा वाला प्रॉफिट, वो तो इसका ही है, ऑर्गेनाइजेशन का। काम आप करोगे, इसका प्रॉफिट होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने लिए काम करोगे तो आप ये सपोज करिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कहा गया है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारा लास्ट जो इंपॉर्टेंस आता है वो होता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट जो होता है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है।
एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टू सर्व द पर्पस ऑफ द डेवलप डिफरेंट ग्रुप्स दैट कंस्टिट्यूट इट। ठीक है, हमने देखा कि मतलब इसका मेन ये होता है कि सोसाइटी, आपने देखा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स में देखा था ना मैनेजमेंट के, वही सेम इसमें भी है। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग ऑल दिस मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड थ्रू दैट इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। वही है जो हमने देखा था कि मतलब कैसे सोसाइटी का, देखो सोसाइटी का डेवलपमेंट कब होगा, जब हम नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नई टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है सोसाइटी का, देखो जब अगर आप यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो यहाँ पे जो वेस्टेज है, वेस्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, जो कचरा निकलता है वो कम होगा। जब कचरा कम हो जाएगा तो पॉल्यूशन क्या होगा, पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। अब पॉल्यूशन हार्म किसको करता है, हमारी सोसाइटी को। तो इसके लिए इससे क्या होगा, जब हमारी सोसाइटी में पॉल्यूशन नहीं होगा, हमारी सोसाइटी इसके बाद क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, डेवलप सोसाइटी। तो वही कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी यूज़ करता है। दूसरा आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए अगर आपके एम्प्लॉयज़ में जितने भी लोग हैं वो सब एम्प्लॉयड हैं, मतलब सब रोज़गार है, मतलब उनके पास नौकरी है। जब अगर उनके पास नौकरी होगी तो उनके पास पैसे होंगे, जब अगर पैसे होंगे तो उनके पास खाने पीने पहनने के लिए सारी चीज़ें उपस्थित होंगी, जिससे कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, हाई होगा, मतलब इंक्रीज़ करेगा। तो उससे क्या होगा कि वो भी डेवलप नज़र आएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें अडॉप्टेशन, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। वही चीज़ है ना, अगर आप गुड गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, अगर आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज अपने सोसाइटी को दोगे तो इससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों को जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो वहाँ भी मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, मतलब उसको कहेंगे हेल्दी इन्वायरमेंट। जब हेल्दी होंगे वहाँ के लोग तभी तो उस कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा उस सोसाइटी का। वही कहा गया कि यहाँ मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। गाइस थोड़ा सॉरी इसलिए कि हमारी राइटिंग थोड़ा बहुत पुअर है। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि हम मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, मतलब इसी राइटिंग की वजह से हमें डॉक्टर भी नहीं बनने दिया। बोला कि भाई डॉक्टर की राइटिंग तो वैसे भी ख़राब होती है, अगर उसमें भी तुम ऐसी राइटिंग लिखोगे तो काम नहीं चल पाएगा, इसलिए हम डॉक्टर नहीं बन पाए। ठीक है, ये सब बात छोड़िए, अभी हम देखते हैं। तो गाइस बेसिकली हमने ये इम्पोर्टेंस देखा मैनेजमेंट के। अगला जो हमारा होगा वो होगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, थैंक यू।